2025 बिहार के चुनाव का साल है। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में गतिविधियां बढ़ गई हैं। तमाम पार्टियां दावे पे दावा कर रही हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर चारों तरफ लगाए हैं। हमारे साथ जनता पार्टी, ये वही जनता पार्टी जिसने इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान में सरकार बनाई थी मोरारजी देसाई के अगुवाई। ये पार्टी जयप्रकाश नारायण की पार्टी, चंद्रशेखर और बड़े बड़े लोग, हेगड़े जैसे लोगों ने लीड किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पार्टी को कुछ दिनों तक अपने झोले में रखा। उसके बाद एक नया चेहरा आया, जयप्रकाश बंधु। 10 साल तक वो रहे, लेकिन इस बीच कहीं पार्टी नज़र नहीं आई। जयप्रकाश बंधु सर्वेसर्वा रहे। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने झोले में पार्टी को रखा। उसके बाद 2022 में राज कपूर यादव, जो इस पार्टी के प्रधान महासचिव थे, उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए बंधु को निकाला। बहुत सा एलिगेशन लगा। अब पार्टी दो लोगों के बीच में फंसी हुई है। कई तीसरे दावेदार भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राज कपूर यादव, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नई फिक्र में स्वागत है। मेरी तरफ से बहुत स्वागत। आप पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं, ये आपका दावा है, जबकि जयप्रकाश बंधु का भी कहना है कि वो भी अध्यक्ष हैं। कोई नवनीत चतुर्वेदी हैं, वो हैं। कर्नाटक में अलग तरह की टीम चल रही है। तो क्या आप लोग पार्टी को इसी तरह से टुकड़े टुकड़े करके रखना चाहते हैं, या पार्टी का कोई वजूद रहेगा? सारांश के रूप में बता दें कि जनता पार्टी आपकी ऐतिहासिक पार्टी है। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 23 जनवरी 1977 को हुई थी। जनता पार्टी 77 की चुनाव लड़ी, इस रूप में लड़ी कि आज के 7 स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में एक भी सीट किसी दूसरे पार्टी को नहीं मिला। टोटल के टोटल जनता पार्टी के झोली में और जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। यहाँ तक कि 77 में सभी स्टेट, 7 स्टेट में टोटल के टोटल जनता पार्टी के कैंडिडेट लोग जीते। इंदिरा गांधी बुरी तरह राजनारायण जी से चुनाव 1977 में हार गई। ऐतिहासिक पार्टी तो है, कोई हिम्मत नहीं है। हाँ, इधर कुछ परिप्रेक्ष्य ऐसा बना, सुब्रमण्यम स्वामी जी जनता पार्टी का विलय बीजेपी में करने का प्रयास किया, या असफल प्रयास की कर दिए। लेकिन उस समय हम और जयप्रकाश बंधु दो आमदनी मिलकर के आपत्ति दी गई कि नहीं, जनता पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं होना चाहिए, यह असंवैधानिक है। क्योंकि 6 अप्रैल 1980 में जनता पार्टी भी बीजेपी भी जनता पार्टी से निकली हुई है। इसलिए जनता पार्टी का विलय बीजेपी में असंवैधानिक है। खैर, इसको हम लोग कोर्ट गए, आगे बढ़े, आपत्ति दी गई। निर्वाचन सदन में आपत्ति सुनी गई। लंबा समय तक कोर्ट में हम लोग को रहना पड़ा। और 19 मार्च 19 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता मिल गई। और फिर 8 अगस्त 19 को यह चक्रहृदय जो चुनाव चिन्ह है जनता पार्टी का, उसको रिलीज करा दिया गया निर्वाचन संघ से। और उस सिंबल से कई स्टेट में हम लोग चुनाव लड़े भी। इधर स्थिति परिस्थिति के अनुसार कुछ ऐसा हुआ कि जैसा कि आपने सवाल की कि लंबा समय तक जयप्रकाश बंधु जी ने इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उस समय में जनता पार्टी का प्रधान महासचिव था। खैर, यह सही है कि जनता पार्टी का लंबा समय तक रहे, लेकिन उन पर आरोप लगा या ऐसा तथ्य आया कि जनता पार्टी को वो पॉकेट में और झोला में लेकर चलना चाहते थे। और मेरा
और पूरे टीम का था कि नहीं, जनता पार्टी को झूला में नहीं रखा जा सकता है, जनता पार्टी को बैग में नहीं रखा जा सकता है। जनता पार्टी जनता की पार्टी है और उसको जनता के बीच में रहना चाहिए। इसी तथ्य पर ऐसा तथ्य आया और ऐसा परिवेश आया कि बंधु जी के द्वारा राष्ट्रीय कोष से कुछ गबन किया गया। क्या गबन था? गबन था कि हमारे और उनके जानकारी में या पूरे कार्यकारिणी के जानकारी में आया, जो पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन के लिए, झंडा बैनर पोस्टर के लिए संगठन पर खर्च हुआ, उसमें लगभग 4.5 लाख रुपया मैं भी 20,000 30,000 करके निकाल करके जयप्रकाश बंधु को दिया, या जयप्रकाश बंधु और हम लोगों दोनों ने मिल करके उस खर्च को किए जहां संगठन पैसे का जो मामला था। और बकिए पैसा अपना हस्ताक्षर से जो निकाले हैं वो हमको हिसाब नहीं दिए और न हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको पेश किया। राज कपूर जी, बंधु जी का कहना है कि आपने भी 8 लाख रुपये का गबन किया। नहीं, तो उसमें 8 लाख का मामला नहीं है, उसको मैं 4.5 लाख रुपया मानता हूँ कि 10,000 20,000 करके मैं 4.5 लाख रुपया उठाया। तो उठाने का क्रम मेरे और उनके जानकारी में उठा है। अब मेरे और उनके जानकारी में उठने के बाद वे जहाँ खर्च किए हैं, कराया, वहाँ खर्च हुआ है, वह झंडा बैनर हो चाहे संगठन पर हो, वो खर्च हुआ है। लेकिन समस्या आ गई वहाँ पर जे इस 4.5 लाख 5 लाख के बाद और जो पैसा उठाए हैं अपने हस्ताक्षर से, जिसको हमें जानकारी नहीं है, उसका खर्च का ब्यौरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नहीं दे पाए। खैर वहाँ तक चल गया, लेकिन समस्या आई वहाँ पर जे बैंक को, इस जनता पार्टी का अकाउंट पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में था, उस बैंक को और निर्वाचन सदन को झांसा देकर बैंक को जनता पार्टी के खाता को एकल हस्ताक्षर में करा देना, एकल हस्ताक्षर में करा करके एकल हस्ताक्षर से करोड़ों रुपया का निकासी कर लेना, ये बहुत गंभीर मामला हो गया। और हमें तो जानकारी कुछ नहीं चला पता, लेकिन ऐसा हुआ कि एक राजेश उदित थे, वो पार्टी में आए और बोले कि आपके अकाउंट में, जनता पार्टी के अकाउंट में 3 करोड़ का आदान प्रदान हुआ है, आपको जानकारी है कि नहीं? कोई जानकारी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट मैंने निकाला तो देखा कि 3 करोड़ रुपया। फिर उसको स्टेटमेंट निकालने के बाद हुआ कि एकल हस्ताक्षर से मात्र एक चेक, जिसमें मेरा और उनका हस्ताक्षर से 3 लाख का निकासी हुआ, तो उसको मैं निर्वाचन सदन में, बैंक में उसकी सूचना मैं दे दिया हूं कि हमारे हस्ताक्षर से केवल एक चेक और 3 लाख रुपया का जो निकासी हुआ है, वो 3 लाख रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, इसका जांच हो। और बकिए एकल हस्ताक्षर से जो 3 करोड़ का जो निकासी हुआ, ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, इसका कोई हमें जानकारी मामला था। इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में आया कि पैसा कैसे, किस तरह, हमको जवाब देना पड़ा कि इसको हमको जानकारी नहीं है। जयप्रकाश बंधु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, वे 3 करोड़ रुपया का निकासी किए हैं, कि कहाँ से आया है पैसा और कहाँ गया है, ये उनसे पूछा जाए। नहीं, अभी आपने कहा वो थे, अब वो नहीं है। नहीं, वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कैसे नहीं है? इसी सिस्टम से जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें इस प्रस्ताव को लाया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु इसका स्पष्टीकरण दें कि 3 करोड़ रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ। लेकिन इसको कोई बैठक में नहीं आए। एक बार नहीं, 3 बार बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया गया। वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक राष्ट्रीय परिषद की अनुशंसा पर किया गया था। उसके बावजूद भी इस बैठक को नज़रअंदाज किए और एक भी बैठक में नहीं आया। तीसरा बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को फास्ट पावर होता है। जनता पार्टी के संवैधानिक ढांचे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास फास्ट पावर है। ये पावर है कि पार्टी के हित में, देश के हित में, समाज के हित में राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोई भी डिसीजन कुछ भी ले सकती है। और वहीं अपना अधिकार का सदुपयोग की कि जयप्रकाश बंधु को 8 अगस्त 2022 को जनता पार्टी से
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से मुक्त करते हुए सारी जिम्मेवारी से उनको मुक्त कर दिया। उसके बाद निर्वाची अधिकारी बहाल हुए, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हमें चुना गया। 1 नवंबर को चुनाव हुआ, उसमें हमें चुना गया और आगे की रणनीति सब चल रही है। तो 1 नवंबर 2022 से आप अध्यक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर 1 नवंबर 22 के बाद चुनाव करा करके चुनाव की सारी सिस्टम संवैधानिक जो प्रक्रिया से चुनाव हुआ उसको निर्वाचन सदन में जमा करा करके उसका मैं रिसीविंग ले लिया हूँ। रिसीविंग के बाद जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरे देश पर काम कर रही है। ऐसे सभी स्टेट कमेटी भंग कर दिया गया था, लेकिन इधर 4-5 स्टेट कमेटी का गठन हो गया है और आगे अन्य स्टेट कमेटी का गठन का कार्य चल रहा है। लेकिन बंधु जी दावा कर रहे हैं कि वो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में आने वाले मार्च या अप्रैल में 150 साइकिल की रैली निकालने जा रहे हैं। कर्नाटक में उनकी टीम काम कर रही है, कर्नाटक से भी लोग उनके कांटेक्ट में है, राजस्थान से। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हम इस में जा रहे हैं। आपने भी कुछ किया है, क्या मामला है? अब रह गए कि जो नहीं जानता है इस प्रकरण को, तो किसी के झांसे में कोई आ सकता है, कुछ कर सकता है, गतिविधियां का अंजाम दे सकता है। लेकिन सच्चाई है कि जयप्रकाश बंधु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी के थे, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मामला कोर्ट में है। निर्वाचन सदन से यह प्रसंग आया कि राजकपूर प्रसाद यादव 11/11/22 का एक चिट्ठी है कि राजकपूर प्रसाद यादव और जयप्रकाश बंधु आंतरिक विवाद को सुलझा कर आवें या किसी कोर्ट का डिसीजन लेकर आवें कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष वैध है और कौन अवैध है। तो इसके लिए हम है अपना प्रक्रिया में है, कोर्ट में है। कोर्ट हम संवैधानिक प्रक्रिया से हैं। जनता पार्टी के संवैधानिक प्रक्रिया से सारा सिस्टम चुनाव से लेकर के सब कुछ हुआ है। संगठन का काम आगे हो रहा है, चल रहा है। स्टेट कमेटी का गठन चल रहा है, जिला कमेटी का गठन चल रहा है, बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है। सारे संवैधानिक प्रक्रिया से है, हम लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। कोर्ट का डिसीजन हम लोग के पक्ष में आएगा। कब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा? कोर्ट में कहाँ आप हैं? बिहार की तैयारी आप कर रहे हैं, बंधु अलग कर रहे हैं। आपने बिहार की कौन कमेटी क्या बनाई है? बिहार के स्टेट कमेटी को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिषद के अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बिहार स्टेट कमेटी को भंग कर दिया गया है। हाँ, एक बैठक हुई थी जिसमें तय पाया गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, जल्द से जल्द बिहार स्टेट कमेटी का गठन कर दिया जाए। गठन करके जिला से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर के पंचायत से बूथ तक, बूथ सचिव और बूथ अध्यक्ष तक का गठन किया जाए और बिहार विधानसभा का चुनाव जनता पार्टी पूरे दमखम से लड़े, इसकी तैयारी शुरू होने जा रही है और स्टेट कमेटी का गठन त्वरित जल्द आपके सामने होगा। तो आप कैसे लड़ेंगे जब आपके पास सिंबल नहीं है, आप जब विवाद में हैं, 2 अध्यक्ष लड़ रहे हैं, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? कि चुनाव सिंबल जनता पार्टी का सिंबल जो है चक्रहल्दर जनता पार्टी का रहेगा। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया से निर्वाचन सदन में और हम कोर्ट में हैं। हमें उम्मीद है, भरोसा है कि जल्द आपको सिंबल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चक्रहल्दर सिंबल आपको मिलेगा। सदन का कहना है कि अब जयप्रकाश बंधु को सिंबल नहीं मिलेगा। किस किस स्टेट में मिले थे वो? महाराष्ट्र में लड़ा गया, झारखंड में लड़ा गया और बिहार विधानसभा का भी चुनाव इसी सिंबल से जनता पार्टी लड़ी 5 साल पहले। तो उसमें 1% वोट नहीं हासिल कर पाए। तो निर्वाचन सदन का स्पष्ट कहना है, वो चिट्ठी मेरे पास दे दिया है कि अब जयप्रकाश बंधु को चक्रहल्दर सिंबल उनको अब कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके तर्ज पर जो हम लोग नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किए हैं, जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो गठन हुआ, उसमें हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से यह याचिका लगाई गई है कि किसी दूसरे को, जयप्रकाश बंधु को मौका दिए हैं। अब इस टीम को, अर्थात राजकपूर प्रसाद यादव के टीम को, इनको मौका दीजिए।
कि 1% वोट बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल करके आपको देंगे, आपका कमिटमेंट पूरा होगा। तो इसी आधार पर हम लोग वोट में आगे गए हैं। हमें भरोसा है कि जनता पार्टी को चक्रहल्दर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। ये थे जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राज कपूर यादव। इन्होंने अपना दावा पेश किया है। जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाली पार्टी, अभी भी दिल्ली जीता है। इस पार्टी का उदय जनता पार्टी से ही हुआ था। जनता पार्टी से निकली हुई पार्टी आज एक बड़े मुकाम पर पहुंची है। और वो जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हराकर सरकार बनाया था, वो जनता पार्टी आज झोले में घूम रही है। राज कपूर यादव का अपना दावा है, बंधु जी का अपना दावा है। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में ये पार्टी कैसे खड़ी होगी। इन लोगों का ये भी कहना है कि कर्नाटक एक फर्टाइल स्टेट है जनता पार्टी के लिए। वहाँ के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने तक मामला साफ हो जाएगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। राज कपूर यादव ने जितनी बातें कही हैं, कोशिश हम करेंगे कि बंधु जी से भी मुलाकात हो और उनकी भी बात आप तक पहुंचाएं। नई फिक्र के लिए खुर्शीद अहमद।